हेलो दोस्तों, मैं आशीष भाटिया एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के सेशन में हम आज लेके आए हैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस है और रिपोर्ट है, उनके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। दोस्तों, हर एग्जाम में आप चाहे आरएस प्री का देख लीजिए, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल देख लीजिए, चाहे वीडियो पटवार सीईटी, हर एग्जाम में जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उनमें से एक सवाल जो इंडेक्सेज और रिपोर्ट है उन पे हमेशा पूछा गया है और आप एक से दो सवाल आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है 2024 का, जो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको जारी कौन करता है। तो जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम से एक संस्था है, वो इसको जारी करती है। यदि हम बात बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत की स्थिति इसमें है 93 पोजीशन है, भारत की 93वां स्थान है 180 देशों में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं शीर्ष स्कोर जिनमें भ्रष्टाचार की स्थिति है वो बहुत कम पाई जाती है, तो उनमें पहले नंबर पे है डेनमार्क और दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। और निम्नतम सबसे स्कोर अगर किसी का देखा जाए तो वो है 180वां स्थान किसका है? सोमालिया। सोमालिया एक देश है जिसका सबसे निम्नतम स्कोर है। आगे हम देखते हैं दूसरा सूचकांक। अगला है मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024। ये बेसिकली किसके बारे में बताता है कि जो दुनिया में जो सैन्य पावर है, जिनके पास मिलिट्री की स्ट्रेंथ है, सैन्य पावर, उनके बारे में बताता है कि सैन्य मामलों में ताकतवर कौन से देश है। तो इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर नाम से एक है इंस्टीट्यूट, वो जारी करता है। और शीर्ष 5 देशों की बात करें इस रैंकिंग में, तो सबसे पहले है अमेरिका, सेकंड नंबर पे है रूस, थर्ड पे है चाइना, फोर्थ स्थान किसका है? भारत का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि मिलिट्री जो स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट है इसमें भारत की पोजीशन कौन सी है? तो भारत का स्थान है इसमें चौथा, यानी दुनिया में हम चौथे नंबर पे है सैन्य पावर, सैन्य ताकत के मामले में। और 5वें नंबर पे दक्षिण कोरिया है। तो ये हमने देखा मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट, जिसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। भारत की रैंक है चौथे स्थान पे। अगला हम देखते हैं। अगला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। लॉजिस्टिक का मतलब आप जानते हैं, सामान्यतः हम ट्रांसपोर्ट जो होता है परिवहन, उससे लॉजिस्टिक का वो लेते हैं। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है 2023, जो अभी 2024 में जारी हुई है। इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक इसको जारी करता है। यदि भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? 38वां स्थान है भारत का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इसमें इंडेक्स में। अब बात करते हैं शीर्ष पे कौन है। तो शीर्ष पे है सिंगापुर और सेकंड पे है फिनलैंड। तो ये शीर्ष दो देश है। भारत की पोजीशन कौन सी है? 38 पोजीशन है किसमें? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ये 2023 का वो इंडेक्स है और 2024 में अभी क्या है, इसकी रिपोर्ट आई है। अब अगला हम देखते हैं। अगला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पुराने अगर पास्ट ईयर के पेपर देखेंगे करंट अफेयर्स के, तो अक्सर ये सवाल पूछा गया पासपोर्ट सूचकांक के ऊपर। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024, इसको जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स, ये इसको जारी करती है। यदि बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत की स्थिति क्या है? 85वां स्थान है। यानी जो भारत का जो पासपोर्ट है उसका जो दुनिया में स्थान कौन सा है? 85वें नंबर पे है, 85 पोजीशन है भारत की। और भारत के जो पासपोर्ट है 62 जो कंट्री है वीजा मुक्त यात्रा, वीजा फ्री यात्रा है, वो भारत जो पासपोर्ट है उसके लिए 62 देशों में वीजा में मुक्त यात्रा है। यदि बात करें शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये संयुक्त रूप से शीर्ष पे है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। भारत की पोजीशन हमें याद रखनी है, कौन सा स्थान है? 85वां स्थान। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। तो इसमें जो जारी करता है वो जारी करता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वैश्विक जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसको कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यदि बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत की स्थिति है 42, 42वें स्थान पे हम है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और शीर्ष पे कौन है? शीर्ष पे है अमेरिका। ये सूचकांक बताता है कि विश्व के जो देश है, आईपीआर जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं, कि कौन से देश में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की चीजें हैं,
जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, उनके मामले में कौन सबसे आगे है? तो भारत का स्थान कौन सा है? 42वां। और अमेरिका क्या है? शीर्ष पे है। जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक 2023-24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी, वहां पे एक यूनिट में ये मानव विकास सूचकांक पूरी एक यूनिट है। तो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हैं, तो हम सूचकांक के बारे में देखते हैं। और जब इंडियन वो इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसको डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो इसको जारी करता है। भारत की स्थिति की बात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सवाल आने के 100% चांस है। यहाँ से भारत की जो रैंक है वो है 134वें स्थान पे है। भारत 193 देशों के अंदर। तो भारत का जो स्कोर है इस मानव विकास सूचकांक में क्या होता है कि 0 से और 1 का एक स्कोर होता है, एक स्केल होता है। ठीक है। तो अब उस स्केल के आधार पे क्या होता है, रैंकिंग तय की जाती है। तो ये स्कोर 1 की तरफ जाता है तो स्कोर अच्छा माना जाता है। तो देखिए, भारत की रैंक देखिए, भारत की रैंक है 134वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। और भारत का जो स्कोर है वो है 0.644। तो 0.644 भारत का स्कोर है, जिसको हम मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखते हैं। तो भारत का स्कोर कितना है? 0.644। मध्यम मानव विकास की श्रेणी में भारत की स्थिति है मानव विकास सूचकांक में। शीर्ष देशों की बात करें तो शीर्ष पे कौन है? स्विट्जरलैंड, जिसका स्कोर है 0.967। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है, उसका स्कोर भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया एक स्केल होता है जिसमें 0 से 1 तक का स्कोर होता है। तो जो कंट्री मतलब 1 की तरफ जाती है तो उसका स्कोर अच्छा माना जाता है। तो 0.967 किसका है? स्विट्जरलैंड का, जो टॉप पे है। और सेकंड पे कौन है? नॉर्वे। और भारत की कौन सी पोजीशन है? 134वां स्थान है भारत का। निम्नतम देश की बात करें तो ये है सोमालिया, जिसका स्कोर है 0.380। और सोमालिया जो हमने भ्रष्टाचार वो सूचकांक देखा था, उसमें भी निम्नतम स्कोर है। आगे देखिए, जो ह्यूमन ये मानव विकास सूचकांक है, यूएनडीपी के साथ एक लैंगिक असमानता सूचकांक और जारी करता है। उसमें भारत की रैंक कौन सी है? 108। 108वें स्थान पे, यानी जो पुरुष और महिला होते हैं, लैंगिक जो हम देखते हैं, उनमें भारत का स्थान है 108वां पोजीशन। 0.490 क्या है? स्कोर है। तो ये हमने कौन सा देखा? मानव विकास सूचकांक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। भारत की रैंक है 134वीं। जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जारी करता है। भारत का स्कोर है 0.644, जो मध्यम मानव विकास की श्रेणी में भारत को रखा गया है। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, आगे की वैश्विक हथियारों के संदर्भ में रिपोर्ट है 2024। मतलब कि जो दुनिया में हथियार है, सबसे ज्यादा आयात और निर्यात कौन करता है? तो उसकी एक रिपोर्ट है। एक सिप्री एक इंस्टीट्यूट है, ये जारी करता है। सिप्री नाम है इसका, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक ये वो है इंस्टीट्यूट, सिप्री। तो ये इसको जारी करता है वैश्विक हथियारों के संदर्भ में रिपोर्ट, कि कौन से देश है वो जो हथियार है वो सबसे ज्यादा आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। तो उसकी बात करें तो शीर्ष 5 जो हथियार निर्यातक है, वो आयातक है, सॉरी। तो उन सबसे जो 5 शीर्ष के दुनिया के आयातक है, उनमें भारत का स्थान है पहला। यानी दुनिया में हम सबसे ज्यादा हथियार आयात करते हैं। और आप सब जानते हैं भारत क्या है? एक सीमावर्ती, मतलब हम हमारे जो देश है, जैसे चाइना है, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबसे हमारी क्या है? सीमा जुड़ी हुई। और हमारा सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो सैन्य व्यय पे होता है। हमें हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ा देश है। तो सबसे ज्यादा आयात हम क्या कर रहे हैं? हथियार कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पे है सऊदी अरब, थर्ड पे है कतर, फोर्थ पे है यूक्रेन, और 5 पे है पाकिस्तान। तो जो हथियारों के संदर्भ में रिपोर्ट है सिप्री की, उसमें भारत सबसे ज्यादा, जो शीर्ष आयातक देश है उनमें भारत का पहला स्थान है। यदि मैं बात करूं भारत किस से सबसे ज्यादा हथियार लेता है, तो हम लेते हैं रूस से। रूस है भारत का सबसे बड़ा क्या है? हथियार का आपूर्ति करता है। उसके बाद बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार का निर्यातक कौन है? कौन है जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है? तो वो आप सब जानते ही हैं, अमेरिका। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? हथियार दूसरे देशों को बेचता है। पर हम किससे लेते हैं सबसे ज्यादा हथियार? रूस से लेते हैं हम, रसिया से सबसे ज्यादा हथियार हम लेते हैं।
तो ये हमने बात करी वैश्विक हथियारों के संबंध में। आगे हम देखते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। तो जो एयर है, वायु है, वो स्वच्छ वायु है, उसके ऊपर ये एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि दुनिया में कहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है, कहाँ की हवा खराब है, कहाँ की अच्छी है। तो ये जारी करती है आईक्यू एयर। आईक्यू एयर एक इंस्टीट्यूट है, स्विस संस्था है, ये जारी करती है इसको। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला है कि दिल्ली है वो सबसे प्रदूषित राजधानी है। बहुत ही हमारे लिए एक शर्मनाक बात है और हमारे लिए चिंतनीय बात भी है कि हमारी राजधानी जो दिल्ली है वो दुनिया की सबसे वो प्रदूषित राजधानी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। दूसरा ये है कि बेगूसराय जो बिहार में एक जगह है बेगूसराय, वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। यानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी भारत में है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी कहाँ पे है, भारत में। कौन सा है? बेगूसराय, बिहार के अंदर। आगे हम बात करते हैं कि टॉप जो 50 प्रदूषित शहर है उनमें 42 अकेले भारत से है। तो ये भी हमारे लिए चिंताजनक बात है कि 42 देश है वो टॉप 50 में सिर्फ भारत से है प्रदूषित जो शहर है उनमें। आगे देखिए कि शीर्ष प्रदूषित देशों की बात करें तो उनमें सबसे पहले नंबर पे कौन है? बांग्लादेश, सेकंड पे है पाकिस्तान और थर्ड पे है भारत। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत की अगर बात करी जाए प्रदूषित देशों में तो कौन सा स्थान है? थर्ड। और दिल्ली है वो हमारी दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय, बिहार में। और भारत के जो 42 शहर है वो टॉप 50 जो शहर है उनमें प्रदूषित शहरों में शामिल है। तो कौन सी रिपोर्ट है ये? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। जारी कौन करता है? आईक्यू एयर, स्विस संस्था है वो इसको जारी करती है। आगे हम देखते हैं, आगे है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही क्या बोलते हैं समस्या है भारत के लिए कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हम सब बेरोजगार है। सारे आप स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पर यहाँ पे बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की कि भाई भारत में क्या स्थिति है। तो आप चौंक जाओगे कि भारत की स्थिति को देख के। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है? तो वो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट नाम से एक संस्था है, वो दोनों इसको जारी करते हैं। आईएलओ है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंडियन वो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये इसको जारी करता है। अब देखिए भारत के जो कुल कार्यबल है उसमें बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 83%। देखिए आप 83% युवा बेरोजगार है जो पढ़े लिखे शिक्षित है। अब आप देखिए भारत की स्थिति क्या है। तो हमें क्या करना, अब मजबूती से तैयारी करनी है एग्जाम की और हमें इस बेरोजगारी के कलंक को क्या है? मिटाना है। 83% भारत में रोजगार वो बेरोजगार है। अब आप सब यदि हम इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी में बात करें कि भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों है, तो भारत में सबसे ज्यादा तो क्या है? युवा है। भारत का अगर जननांकीय लाभांश जो देखें तो भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी है और युवा आबादी सबसे ज्यादा बेरोजगार भी है। तो हम हमारे जो पॉपुलेशन डिविडेंड है उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। और भारत में क्या जो सबसे ज्यादा बेरोजगार है वो किस क्षेत्र में है? असंगठित क्षेत्र में है। तो भारत में ये बहुत ही भयावह आंकड़ा है कि 83% है वो बेरोजगारी है, बेरोजगार युवा है। उसके बाद देखिए अगला आंकड़ा कि जो शिक्षित बेरोजगार है युवा, उनमें पुरुष है 62% और महिलाएं कितनी है? 76.7%। महिलाएं जो शिक्षित महिलाएं हैं वो ज्यादा बेरोजगार है और पुरुष है वो 62.2% जो है वो पुरुष बेरोजगार है। तो ये दो आंकड़े हमने किससे देखे? इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 से। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट। तो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है? वो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूएनएफआरपीए। ये संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, ये जारी करता है जनसंख्या रिपोर्ट वर्ल्ड की। यदि बात करें शीर्ष पे, तो शीर्ष पे हमने झंडे गाड़ दिए, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के मामले में। तो भारत की जो अनुमानित जनसंख्या बताई है वो बताई है 1.44 अरब, ये अनुमानित जनसंख्या भारत की बताई है। तो चाइना है सेकंड पे आ गया है, ठीक है, और यूएसए है वो थर्ड पे है। तो भारत ने जनसंख्या में चाइना उसको चाइना को पीछे छोड़ दिया। अब यदि बात करें भारत की कि भारत में पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो वो है 71 ईयर और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा वो है 76 वर्ष।
जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा मतलब जीवन प्रत्याशा है, ज्यादा जी रही है। तो ये हमने देखी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट। अब आगे देखते हैं वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। ये जारी करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो जारी करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि भारत में वायरल हेपेटाइटिस के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है, यानी वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो भारत दूसरे स्थान पे दुनिया में। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। ये एक रिपोर्ट का एक मुख्य बिंदु था। आगे हम बात करते हैं कि वैश्विक सैन्य व्यय पर रिपोर्ट। एक हमने रिपोर्ट देखी थी कि वैश्विक हथियारों के संदर्भ में रिपोर्ट कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात और निर्यात कौन करता है। ये रिपोर्ट है कि सैन्य व्यय कि ओवरऑल यदि देखा जाए कि सेना पे सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है, तो इसको भी जारी कौन करता है? सिप्री, जो मैंने आपको बताया था, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च, वो इसको जारी करता है। अब देखिए सर्वाधिक सैन्य व्यय वाले देश कौन से हैं। सर्वाधिक निर्यात किसका था? हमने जब पढ़ा था वो था अमेरिका का। और सर्वाधिक आयात में कौन सा था? भारत। और दूसरे पे सऊदी अरब था। अब देखिए यहाँ पे सर्वाधिक सैन्य व्यय किसका है? अमेरिका का। यूएसए है, सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करता है। दूसरा है चाइना, तीसरा है रूस, और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि भारत सैन्य व्यय पे खर्च के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पे है? तो भारत है चौथे स्थान पे। 83.6 बिलियन डॉलर भारत क्या करता है? खर्च करता है। 83.6 बिलियन डॉलर क्या है? भारत सैन्य व्यय पे खर्च करता है। और भारत की पोजीशन कौन सी है? तो भारत का स्थान है वो है 4th पोजीशन पे है भारत दुनिया में। ये हमने देखी वैश्विक सैन्य व्यय पर रिपोर्ट जारी कौन करता है? सिप्री। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए वैश्विक जो विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स है, तो साइबर क्राइम इंडेक्स है, इसको जारी करता है PLOS वन जर्नल नाम से एक संस्था। और इसमें शीर्ष पे है रशिया, रूस, और भारत की पोजीशन कौन सी है? 10वें नंबर पे है। तो साइबर क्राइम के मामले में हम कौन सा पोजीशन है भारत की? भारत की है 10वीं पोजीशन। शीर्ष पे कौन है? रशिया। तो ये है विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स। आगे देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये एक क्यूएस नाम से एक संस्था है, क्यूएलएबली साइमंड्स नाम से इसका पूरा नाम है, ये क्यूएस है। और ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रदान करती है दुनिया में। तो विश्वविद्यालय के मामले में एशिया में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। तो भारत चाइना के बाद एशिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज भारत में है। अब भारत की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की बात करें तो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय है। अब आप सब जानते हैं बहुत ही विवादों में रहता है हमारा जेएनयू विश्वविद्यालय, वहां पे बहुत सारी बातें की जाती है। पर देखिए दुनिया में सर्वोच्च रैंक है जिस यूनिवर्सिटी की, वो है जेएनयू। अब वही है कि राजनीति है सारी, पर जेएनयू दुनिया में सबसे टॉप पे है। उसके बाद है आईआईएम अहमदाबाद। ये आईआईएम अहमदाबाद है वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट की जो श्रेणी है उसमें 22वीं रैंक पे है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा इंडिया का एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दुनिया में जो 22 वो पोजीशन पे है। और सर्वोच्च भारत में जो सर्वोच्च रैंक वाला यूनिवर्सिटी कौन सी है? जेएनयू। ये है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आगे देखते हैं हम, ये है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ये जारी करता है एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक यानी हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशियाई विकास बैंक इसको जारी करता है। अब इसमें देखिए इसमें भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसका अनुमान क्या है? थोड़ा बढ़ा दिया। पहले इन्होंने कम बताया था, अब थोड़ा अनुमान बढ़ा दिया। तो चालू वित्त वर्ष है 2000 जो 23 वो 24-25 है उसके लिए जो अनुमान बताया जीडीपी का वो बताया है 7%। तो चालू वित्त वर्ष के लिए कितना अनुमान बताया जीडीपी की ग्रोथ रेट? 7%। अब देखिए इसमें पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान में 25% मुद्रास्फीति की दर हो गई है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में क्या हालत हो रही होगी। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो जीवन यापन की जो कॉस्ट होती है, लाइविंग कॉस्ट बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है पूरे एशिया में। तो ये भारत पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। और आगे हम देखते हैं एक वो आपके विश्व प्रसन्नता सूचकांक के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, वो मैंने इसमें स्लाइड में नहीं बनाया। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। इसको जारी कौन करता है?
इसको जारी करता है यूएस, संयुक्त राष्ट्र समाधान विकास नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क, ये इसको जारी करता है। अब इसमें भारत की जो रैंक है, पहले तो हम शीर्ष की बात कर लेते हैं। इसमें शीर्ष पे है फिनलैंड। तो इससे भी सवाल आते हैं प्रसन्नता सूचकांक से, कई बार सवाल पूछते हैं। शीर्ष पे कौन है? फिनलैंड। और भारत की जो पोजीशन है वो है 126वां स्थान है भारत का। तो ये एक है वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और हमने थोड़ी मतलब एक शॉर्ट क्लास में हमने एक एक या दो क्वेश्चन का पूरा हमने जुगाड़ कर लिया। तो इस तरह से जो करंट की अपडेट्स है उनके लिए हमारे चैनल से जुड़िए। आशीष भाटिया ऑनलाइन क्लासेज है हमारे चैनल का नाम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।